हेमा लवीज, हाउ यू ऑल। डे 4 ऑफ नवरात्रि बहुत ब्यूटीफुल डे है। चेक करते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। क्या आप लोगों ने नवरात्रि की रेमेडीज़ करना शुरू करा या नहीं करा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने नवरात्रि की रेमेडीज़ नहीं शुरू करी है, ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पर, कमेंट सेक्शन पर मैं पिन कर दूँगी, ताकि अगर अभी भी आपने शुरू नहीं करा है प्लीज़ शुरू कर दीजिए। इन सबसे पावरफुल डे को मिस मत करिए। चलिए चेक करते हैं आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है आप उसे अपने मन में रखें। चेक करते हैं कि माता रानी का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। नवरात्रि स्पेशल डिवाइन गाइडेंस क्या है। डे 4 ऑफ नवरात्रि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। डे 4 ऑफ नवरात्रि, डे 4 ऑफ नवरात्रि, ऐसा क्या गाइडेंस है। ओके, माँ बंगला मुखी का कार्ड आया हुआ है। सी वॉट यू स्पीक, साइलेंस नेगेटिविटी एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, कंट्रोल योर स्पीच एंड एक्शंस। ओके, माँ बंगला मुखी का कार्ड आया हुआ है और माता रानी आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं, कहना चाहती हैं कि चीज़ों के प्रति भागो मत, चीज़ों के प्रति रश मत करो, चीज़ों के प्रति जल्दबाजी में निर्णय मत लो। और जो चल रहा है ना वो कुछ सिखा रहा है, वो कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है। इस वक्त गलत चीज़ें भी एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई गलत कर रहा है तो स्टैंड लो, लेकिन जो भी बोल रहे हो, जो भी कह रहे हो, बहुत सोच समझ कर कहना है। आपकी बातों में एनर्जी होती है, आपके वर्ड्स में पावर होता है। तो वट एवर यू आर सेइंग, आप उस चीज़ को ज़िंदगी में आगे चलकर वेलकम कर रहे हो। लेकिन माँ बंगला मुखी कह रही हैं कि सोच समझकर बोलो, सोच समझकर निर्णय लो, सोच समझकर एक्शंस लो, तभी जाकर चीज़ें आपके फेवर में आएगी और जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं वो रिजॉल्व होंगे। माँ बंगला मुखी सारी नेगेटिविटी को सबसे जल्दी हील करती हैं। स्पेशली कोई अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बहुत नेगेटिव कर रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी में एकदम कहते हैं ना कि टेंशन बन के बैठा हुआ है, माँ बंगला मुखी से प्रे करिए और देखिए कि कितनी जल्दी जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सबसे जल्दी हील होगी। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और माता रानी से, माँ भवानी से प्रे करें कि जो भी ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये 9 दिन ना बड़े ख़ास होते हैं अपने लाइफ में पावर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है, कुछ भी अगर ज़िंदगी में नहीं चाहिए ना, पीस चाहिए, शांति चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, बस प्रे करो और देखो कि कितने अच्छे से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ और चेक करते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है इस वक्त। माँ बंगला मुखी का बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है आज नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। क्या बात है। डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। नवरात्रि में अपने रिश्तों के लिए भी प्रे करें, रिलेशंस के लिए प्रे करें, अपनी मैरिड लाइफ के लिए प्रे करें। क्या गाइडेंस है आपके रिश्तों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। क्या बात है। फर्स्ट कार्ड वी हैव द सन। क्या बात है। जस्टिस। कल सैक्रिफाइस का कार्ड आया था और आज देखो जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। मतलब हर तरफ से ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस चल रहे थे या स्ट्रगल चल रहा था, सैक्रिफाइस चल रहा था, अब वो धीरे धीरे हील हो रहा है। ठीक है। सो वी हैव द सन, जस्टिस, द चैरिट, द स्टार एंड बॉटम डेक का कार्ड आया हुआ है, दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखते हुए कि ये जो चल रहा है ना अभी लाइफ में, ये सिर्फ एक जर्नी है और इसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। इस वक्त आप अपनी लाइफ में चीज़ों का बर्डन बहुत ले रहे हो, मे बी फाइनेंसेस, मे बी काम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ कनेक्शन की दिखाई दे रही है ना, रिलेशनशिप में ना आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक फेज है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, ये कोई एंड नहीं है। क्योंकि आई फील कि आपके जो पर्सन है ना, ये इस वक्त अपनी लाइफ में ना किसी बहुत मेजर स्ट्रेस को डील कर रहे हैं। ये फाइनेंसेस का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, काम का हो सकता है, वर्क का हो सकता है। लोड बहुत है इनके ऊपर।
या तो फाइनेंशियल लोन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से ना रिलेशनशिप में इतना फोकस नहीं है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि नाउ दिस पर्सन कैन आइडेंटिफाई कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। एक टाइम जब इनके काम के ऊपर बहुत स्ट्रेस चल रहा था, बर्डन चल रहा था, आप उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हो आप, लेकिन मे बी उन्होंने चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं दिया, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। पर अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, पता है, इन्हें फील हो रहा है कि नहीं, वो ही मेरे लिए सब कुछ थी या है और आगे भी रहेंगी, क्योंकि मेरे सबसे टफ टाइम पर, सबसे बुरे वक्त पे वो मेरे साथ खड़ी थी या खड़ा था। यू नो, मेल फीमेल डजंट मैटर। लेकिन मैं बोलूँगी कि अब आने वाले टाइम में आप अपने रिलेशनशिप के एक पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी देखने वाले हैं, इनिशिएटिव देखने वाले हैं कि अब पार्टनर राइट चीज़ों को, सही चीज़ों को एफर्ट्स डालते हुए सही कर रहे हैं। जो चीज़ें बिगड़ रही थी, उलझ रही थी, ख़राब हो रही थी, यू विल सी कि दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट और उन सारी चीज़ों को हील कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। नंबर 3 मैं ये देख पा रही हूँ कि नाउ देयर आर हाई चांसेस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, योर पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू यू एंड मेक कॉन्टैक्ट विद यू, क्योंकि अब आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे बनने वाला है बैलेंस, अब धीरे धीरे बनने वाला है क्लैरिटी। अब दोनों के बीच में चीज़ें सही होंगी, चीज़ें हील होंगी, चीज़ें बेहतर बनेंगी, चीज़ें सेफ्टी की तरफ बढ़ेगी। जहाँ जल्दी से बहुत झगड़ा हो जाता था, क्लैशेस बढ़ जाते थे, अब मुझे लगता है कि मैच्योरिटी दोनों के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप देखोगे कि ये पर्सन जो बड़े मैच्योर थे, कुछ भी बोल दिया करते थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अब बड़े मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को संभाल रहे हैं, कह रहे हैं कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना है। यू विल सी अ हैप्पी फेज, यू विल सी अ हैप्पी टाइम, यू विल सी क्लैरिटी, यू विल सी कि नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग, ये अपने एंड से एफर्ट्स लगाकर हर उस चीज़ को हील कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं जो पहले ख़राब चल रही थी। तो रिलेशनशिप को लेकर अगर होप्स ख़त्म हो गई हैं तो होप्स ख़त्म मत करिए भाई, चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ रिलेशनशिप बढ़ रहा है। द सन का कार्ड बता रहा है कि आने वाले टाइम में अब आपको उनका एक पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव बिहेवियर, हेल्दी नेचर, हैप्पी नेचर दिखाई देगा। और जो चीज़ें बिगड़ रही थी, ख़राब हो रही थी, नेगेटिव जा रही थी, अब आप देखोगे कि नाउ यही वो पर्सन है कि अब चीज़ों को सही कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, और जो चीज़ें ख़राब थी, जो चीज़ें उलझ गई थी, जो चीज़ें नेगेटिव थी, अब वही सारी चीज़ें हील हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। और ये आप ही की, पता है क्या बोलूँ मैं, कि आप ही की प्रेयर्स का नतीजा है, आपकी ही मैनिफेस्टेशंस का नतीजा है, आपके ही पेशेंस का नतीजा है। तभी तो माँ बंगलामुखी कह रही हैं कि सिर्फ अपने एंड से मेहनत करते चलो, सब कुछ अच्छा होता जाएगा, लेकिन एक्शंस भी लो। ये नहीं कि बस मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी जो होगा वो होगा। नहीं, गलत हो रहा है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। और वही आज डिवाइन गाइडेंस आया हुआ है कि विथ टाइम सारी चीज़ें हील होगी, विथ टाइम सारी चीज़ें बेटर होगी। सोच समझ कर बोलना है और यू विल सी कि जो चीज़ें बिगड़ रही थी, ख़राब हो रही थी, अब वही पर्सन है जो सामने से आकर चीज़ों को हील कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ, न्यू रेमेडीज़ के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली रीडिंग्स वीडियो पोस्ट करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।